और हमें उम्मीद है कि जो कल फैसला आने वाला है, जाहिर है कि मानहानि के केस में मैक्सिमम सजा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फैसला जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, राहुल गांधी जी के हक में आएगा। हमारी जो लड़ाई है वो तानाशाह से है। 9 साल बेमिसाल कहते हैं, लेकिन 9 साल कितना बेमिसाल है देश की जनता जानती है। ईडी, सीबीआई किसके इशारों पर काम कर रहा है वो देश जानता है। जिस तरीके से देश का वो मीडिया जिसको सत्ता से सवाल करने चाहिए, सत्ता को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, आज उसकी चाटुकारिता कर रहा है। कि आज तक हमने मानहानि के केसेस में ऐसा नहीं देखा कि इस तरीके की मैक्सिमम सजा हो, क्योंकि मैक्सिमम सजा ही इसलिए की गई कि उनकी सदस्यता रद्द हो। आज अगर आप चैनल खोलते हैं टीवी देखने के लिए, तो फौरन सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कोई आपके पास मुद्दा ही नहीं है कि इनकी स्पीच सुनिए। सब लोग कोने में बैठते हैं, स्पीच सुनते हैं राहुल गांधी जी की, फिर उसके अंदर से कमियां निकालते हैं, उस वीडियो को काट पीट करके, तोड़ मरोड़ करके इस तरीके से चलाया जाता है। देश का जो वो गोदी मीडिया है वो इस काम के लिए तो बैठा ही हुआ है, क्योंकि भाजपा का वो प्रवक्ता बन चुका है। ईडी, सीबीआई किसके इशारों पर काम कर रहा है वो देश जानता है। देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि फैसला हक में आएगा, और जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया बहुत ही ज्यादा निराशाजनक था, क्योंकि जाहिर है हम लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से जो हमें उम्मीद है वो जाहिर है कि पॉजिटिव उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि गुजरात के अंदर जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला आया, वो हमें मालूम था पहले से ही कि ये फैसला क्या आना है, क्योंकि मानहानि के केस में मैक्सिमम सजा होना, हाईकोर्ट से फिर जो फैसला आया उसमें भी हमें पूरी तरीके से पता था कि उसका फैसला क्या आएगा। लेकिन अब हम गुजरात से बाहर आकर के देश की सबसे सर्वोच्च न्यायालय में हैं, और हमें उम्मीद है कि जो कल फैसला आने वाला है, जाहिर है कि मानहानि के केस में मैक्सिमम सजा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फैसला जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, राहुल गांधी जी के हक में आएगा। आखिरी कड़ी जो है सुप्रीम कोर्ट है, फैसला पहुंचा है। अगर यहां से कुछ बर्खास्त या खारिज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो आगे क्या हो सकता है? क्या चुनाव लड़ पाएंगे? सजा होगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सजा जब हो गई है और सजा अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अगर इस पर स्टे नहीं होता है तो जाहिर है सजा होगी। और राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। जब उनकी सदस्यता रद्द हुई तब भी उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई गम नहीं है, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। उनकी सदस्यता रद्द हुई, उनका घर छीना गया, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने हमेशा एक ही मैसेज दिया कि डरना नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई जिनसे है, जाहिर सी बात है, उस तानाशाह से हमारी जो लड़ाई है वो तानाशाह से है, जो जिसको लगता है कि वो कभी इस दुनिया से नहीं जाने वाला, उस कुर्सी से नहीं उतरने वाला। इसीलिए जो देश के अंदर जो आज हो रहा है, 9 साल बेमिसाल कहते हैं, लेकिन 9 साल कितना बेमिसाल है देश की जनता जानती है। अब राहुल गांधी जी की जहां तक बात है, कि देखिए, उम्मीद करते हैं कि देश की सर्वोच्च न्यायालय है, बड़े बड़े वकील जैसे उस कोर्ट के अंदर अपेयर होते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी अपेयर हो रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि देखिए कल सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला करती है वो कल पता चलेगा। अभी किसके सामने आएगा, क्योंकि कॉज लिस्ट नहीं आई है, तो अभी नहीं पता कि वो एसएलपी किसके पास आ रही है। तो उम्मीद कर रहे हैं सभी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ जो है वो निगाहें टिकाए हुए हैं कि कल क्या फैसला आता है। क्या उम्मीद है? आप सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, कोर्ट की बारीकी से आप कांग्रेस का जो राहुल गांधी का पूरा मैटर है वो आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हम क्योंकि इसके अंदर इतने सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स होते हुए भी गुजरात हाईकोर्ट का इस तरीके का फैसला आना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इस तरीके का फैसला आना, पुरनेश मोदी जिन्होंने जो याचिका करता है, देखिए इस केस को अगर समझा जाए तो पुरनेश मोदी जो कि भाजपा के विधायक हैं और भाजपा के नेता हैं, और जब ये भाषण कर्नाटक में दिया गया और ये कहा गया, जब राहुल गांधी जी भाषण के दौरान, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि भाषण के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती है, अभिव्यक्ति की आजादी जो अगर इस देश के अंदर अगर नहीं है, क्योंकि व्यंग किए जाते हैं, चुटकुले भी किए जाते हैं राजनेताओं के ऊपर, तो ये बहुत एक भाषण का एक आम हिस्सा है। और जब राहुल गांधी जी ने कहा कि ये सारे चोर जो है वो, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग जो इस देश से भागे हैं, तो इसके अंदर एक जो गुजरात में बैठे पुरनेश मोदी जो भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं, तो उनकी जो है वो भावना आहत हो जाती है, और फिर वो ले जाकर के वो पीआईएल डालते हैं। और वो एक देखिए कि इसके अंदर मानहानि का जो है वो केस चलता है, और मानहानि के केस के अंदर 499 के अंदर वो ये सारा जो है मानहानि का जो केस है वो फिर क्या
क्या करते हैं कि वो अपनी ही पिटीशन को वापस ले लेते हैं। वो अपनी पिटीशन को जो है वो ये कहते हैं कि मुझे विड्रॉ करनी है, और फिर उसके बाद उस पर जब स्टे हो जाता है, उसके बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इस पिटीशन को तो दोबारा से चलाना है। और फिर वो इतनी स्पीड से चलती है, वो जितना फास्ट ट्रैक कोर्ट जो देश की काम नहीं करती है, उतनी फास्ट ट्रैक तरीके से जो है वो राहुल गांधी जी की, क्योंकि राहुल गांधी जी संसद के अंदर एक पिक्चर दिखाते हैं जिसके अंदर वो सवाल करते हैं अडानी से कि ये अडानी के 2000 करोड़ कहां से आए, किसके हैं ये 2000 करोड़। तो ये सवाल जो था और एक पिक्चर जो थी, जो कि एक प्राइवेट जेट के अंदर जिस तरीके से वो मोदी जी और अडानी जी का जो रिश्ता बयान कर रहा है, वो तस्वीर तो वो दिखा रहे थे। और उस दिन का दिन था और 23 दिन के अंदर अंदर ये फैसला, मैक्सिमम सजा राहुल गांधी जी को बताई जाती है, की जाती है। तो देखिए, ये बड़े अचंभे की बात है कि आज तक हमने मानहानि के केसेस में ऐसा नहीं देखा कि इस तरीके की मैक्सिमम सजा हो, क्योंकि मैक्सिमम सजा ही इसलिए की गई कि उनकी सदस्यता रद्द हो, क्योंकि 2 साल से नीचे की अगर आपकी सजा होती है तो सदस्यता रद्द नहीं होती है। तो इसीलिए मैक्सिमम सजा 2 साल की गई ताकि उनकी सदस्यता रद्द। आपको लगता है कि भाजपा जो है राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश? देखिए, जाहिर फंसा रही है, और अभी से नहीं, वो हजारों लाखों करोड़ों रुपए जिस तरीके से राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए खर्च करती रही है, उनकी हर भाषण को बड़ी बारीकी से देखती है, फिर उस पे मोदी जी सुनते हैं और उस पे फिर नुस्ख निकालते हैं, और फिर तमाम जो भाजपा के जो मंत्री हैं उनको सबको काम दिया जाता है कि इनकी स्पीच सुनिए। सब लोग कोने में बैठते हैं, स्पीच सुनते हैं राहुल गांधी जी की, फिर उसके अंदर से कमियां निकालते हैं, उस वीडियो को काट पीट करके, तोड़ मरोड़ करके इस तरीके से चलाया जाता है। देश का जो वो गोदी मीडिया है, वो इस काम के लिए तो बैठा ही हुआ है, क्योंकि भाजपा का वो प्रवक्ता बन चुका है। और अब जो है, अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल गांधी जी का केस जब एसएलपी फाइल हुई है, तो उम्मीद यही है, पॉजिटिव उम्मीद है, सबको यही उम्मीद है कि यहां से राहत मिलेगी। और सभी लोग यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि गुजरात के अंदर पूरी तरीके से सब कुछ किस तरीके से, लेकिन आप कह रहे हैं फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो कोर्ट का फैसला था, अगर सजा हुई तो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट भी भाजपा के इशारों पे काम कर रही है। देखिए, आज आप देखिए, तमाम संस्थाएं, ईडी, सीबीआई किसके इशारों पर काम कर रहा है वो देश जानता है। जिस तरीके से देश का वो मीडिया जिसको सत्ता से सवाल करने चाहिए, सत्ता को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, आज उसकी चाटुकारिता कर रहा है। तो ये जो चारों लोकतंत्र के जो पिलर हैं, आज वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। आज न्यायपालिका से आप देखिए, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मनोज गोगोई सब जानते हैं, उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाकर किस तरीके से काम कराए गए, न्यायपालिका में कई जजेस बाहर आकर के वो अपने लिए न्याय मांग रहे थे। तो देखिए, आज जो है न्यायपालिका में जो बैठे जो न्यायाधीश हैं, जो न्याय करते हैं, वो आज न्याय मांग रहे हैं। तो सोचिए कि किस तरीके का ये सिस्टम जो है, जो चारों जो लोकतंत्र की हम बार बार दुहाई देते हैं, वो किस तरीके से ध्वस्त और खत्म कर दिया गया है। देखिए, ये आज आप कहते हैं कि ये तो हाई कोर्ट से आया है, ये तो कोर्ट से आया, तो कोर्ट किसके इशारे पे काम कर रही है? आज ये गुजरात के अंदर हाई कोर्ट का फैसला और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला जो आया, क्यों पुर्नेश मोदी पहले वो कहते हैं कि मुझे इस पिटीशन को नहीं चलाना, फिर अचानक उनको क्या ऐसे ऊपर से ऑर्डर आता है, वो कहते हैं कि नहीं मुझे इसको चलाना, और फास्ट ट्रैक से चलता है। तो देखिए, ये पूरी तरीके से ये प्लान है। राहुल कह रहे हैं कि कोर्ट भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। पूरी तरीके से इसमें कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए कि आज लोकतंत्र का कोई भी पिलर आज इंडिपेंडेंट नहीं है, और इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जैसा कि लोगों का भरोसा न्यायपालिका से उठ गया है कि आज एक आदमी जो देश के हर मुद्दे पर देश की आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है, सड़कों पर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की एक यात्रा करता है, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा, जिसका एक ही मकसद था, भारत को जोड़ना है। जिस तरीके से देश के अंदर 2014 के बाद से नफरत की दीवार खड़ी की गई है, उसको तोड़ना है, लोगों को जोड़ना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितना खूबसूरत देश है ये, उस गुलदस्ते को दोबारा से पिरोना है, दोबारा से उस गुलदस्ते को बनाना है। ये मकसद लेकर के राहुल गांधी जी निकले। तमाम मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे राहुल गांधी जी लड़ते हैं, और कांग्रेस की जो जितने भी सिपाही हैं वो आंदोलित रहते हैं। लेकिन सदस्यता रद्द किसकी होती है और क्यों होती है? राहुल गांधी जी की होती है। क्यों होती है? उनके तमाम जो मित्रों के बारे में जब राहुल गांधी जी पूछते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। अडानी की जांच करने में ऐसी क्या तकलीफ थी मोदी जी को कि जिस तरीके से कहा जा रहा था
40,000 करोड़ की कंपनी किस तरीके से 5,000 करोड़ में खरीदी गई, किस तरीके से ये तमाम जो घोटाले हुए उनकी शेल कंपनियां में किसका इन्वेस्टमेंट है, किसका पैसा लगा हुआ है। अगर ये सवाल अगर देश की जनता पूछ रही है और ये सवाल उठ रहे हैं तो जांच क्यों नहीं? जांच होगी, किसकी जांच होगी? ईडी सीबीआई किसके घर जाएगा? कांग्रेसियों के घर जाएगा या उन लोगों के घर जाएगा जो देश के लिए लड़ रहे हैं, जो देश की आवाज उठा रहे हैं, उनके घर फौरन। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर 74 दिन हो गए, मणिपुर लगातार जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। देश के अंदर अगर महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, गिरती अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, काला धन लेकर आ रहे थे, 15-15 लाख लोगों को दे रहे थे, फिर कह रहे थे हर भारतीय के पास अपना घर होगा, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, और आप कहते हैं 18-18 घंटे जो विदेश यात्रा कर रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। एक तरफ आपका एक राज्य जल रहा है और दूसरी तरफ आप विदेश यात्रा कर रहे हैं। महिला सम्मान की आप प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। यूसीसी मैं तो पूछना चाहती हूं कि क्या आपने देश के तमाम मुद्दे जो है वो सॉल्व हो गए हैं? आज टमाटर जो है वो 200 रुपए के पार चल रहा है। महंगाई की हालत यह है कि एक मां बच्चे का दूध खरीदने के लिए 10 बार सोचती है कि मैं ये दूध खरीदूंगी नहीं खरीदूंगी, क्योंकि घर के अंदर जो जितने भी लोग हैं वो बेरोजगार है, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री जी फॉर्मूला बताते हैं किस तरीके से नाले से गैस निकाली जाएगी, किस तरीके से आज का जो युवा है वो पकौड़े कैसे तलेगा। ये प्रधानमंत्री है इस देश का। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ऐसे प्रधानमंत्री अगर देश के होंगे तो देश गर्त में जाएगा, और इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज देश गर्त में जा चुका है। पूरी तरीके से संस्थाएं ठप हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, सारी चीजें फिक्स हैं। यहां पर आप अगर न्यायपालिका की बात करें, कौन इस पर न्यायपालिका पर भरोसा कर रहा है? आम जनता का भरोसा न्यायपालिका पर से उठ चुका है। आज अगर आप चैनल अगर आप खोलते हैं टीवी देखने के लिए तो फौरन सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कोई आपके पास मुद्दा ही नहीं है। चुनाव नजदीक है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ आपने दंगे का माहौल बनाया हुआ है। आपने अपने जो गुंडे हैं, जो सांप्रदायिक गुंडे हैं, आपने उनको छोड़ा हुआ है कि जाइए किसी की लिंचिंग कराइए। इस देश के अंदर एक समुदाय है जिसको बार बार आप टारगेट करते हैं। आप ही कहते हैं उसकी खाने पीने पहनावे चलने फिरने, आप उसकी हर एक्टिविटी से आपको तकलीफ है और आपके उन भक्तों को तकलीफ है। तो जाहिर है आप आज राहुल गांधी जी किस लिए लड़ रहे थे? राहुल गांधी जी सिर्फ इन जो ये 2014 के बाद से जो ये गतिविधियां हो रही हैं, इनको रोकने के लिए, ऐसे गुंडों को रोकने के लिए। आज मणिपुर में 2 बेटियों को जिस तरीके से निर्वस्त्र घुमाया गया, जिस तरीके से 2 बेटियों को निर्वस्त्र घुमाकर उनका सामूहिक बलात्कार हुआ, कितनी कार्यवाही होती है। और इस देश के अंदर कितनी बृजभूषण जैसे लोग खुलेआम घूमते हैं, उनको फौरन बेल मिलती है। राम रहीम जैसे लोग एक महीने की पेरोल पर आते हैं, कितने लोगों को पेरोल मिलती है पूछना चाहती हूं। लेकिन आज सिर्फ मुद्दा क्या है? हिंदू और मुसलमान मुद्दा है।